लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को बांकीपुर की उस सीट पर कैसे हरा दिया जहां बीजेपी लगातार 9 चुनावों से जीत रही थी। साल 1995 से लेकर 2025 तक बांकीपुर में बीजेपी ने 9 चुनाव और उपचुनाव सब के सब जीते। इनमें 5 चुनाव अकेले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने जीते। न सिर्फ जीते बल्कि ये सीट बिहार में बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट बन गई। साल 1995 के बाद एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब बीजेपी को इस सीट पर 50% से कम वोट मिले हों। 50% से कम। ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 चुनाव में बीजेपी को इस सीट पर 60% से ज्यादा वोट मिले और हर बार वो बांकीपुर की सीट कम से कम 30 से 60% वोटों के अंतर से जीती है। आपके सामने हमने इसीलिए सारे नंबर्स रख दिए। 1995 में देखिए लगभग 40.68% वोट, फिर साल 2000 आते आते 54.93, फिर 2005 की फरवरी में देखिए 59% के आसपास, 2005 में देखिए अक्टूबर का महीना 69%, 2006, 2010, लेकिन ये 15, 20 और 25 आप देखिए लगातार कंसिस्टेंटली 60 और 60% से ऊपर है। ये सीट पर दूसरी पार्टियों को वोट नहीं मिलते थे। उतने वोटों से बीजेपी इस सीट पर हर बार चुनाव जीता करती थी। लेकिन इस बार के उपचुनाव में ऐसा उलटफेर हुआ कि आज हर कोई ये पूछ रहा है कि प्रशांत किशोर ने पिछले 30 दिनों में आखिर ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने बांकीपुर में बीजेपी का 30 साल पुराना सबसे सुरक्षित किला ढा दिया। सिर्फ 1 साल पहले 2025 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब बांकीपुर में बीजेपी को 62.6%, ये जो आप देख रहे हैं 62.6% वोट मिले थे। और हैरानी की बात यह है कि उस चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी लड़ी थी और इस सीट पर जनसुराज पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। 7000 वोट हासिल हुए थे पूरे। अब चुनावी इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जब किसी पार्टी ने 1 साल के अंदर इतना बड़ा कमबैक कर लिया। लेकिन इन उपचुनावों में सारी कहानियां, सारे विश्लेषण और सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। जिस सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी पिछले साल जमानत भी नहीं बचा पाई थी, वहां इस बार उपचुनावों में प्रशांत किशोर लगभग 20,000 वोटों से जीते हैं और उन्हें कुल 49.2% जो है वो वोट मिले, जबकि बीजेपी 34 यानी लगभग जो 50-60 वो लाती थी उसके आधे के से थोड़े ज्यादा पर यानी 34.4% वोट बीजेपी को मिले। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशांत किशोर और बीजेपी के वोटों में 15% का अंतर रहा और 15% का अंतर कोई छोटा मोटा अंतर नहीं होता, वो भी ऐसी सीट पर जहां बीजेपी लगातार जीतती थी। उनका गढ़ माना जाता है जहां की जातिगत समीकरण बीजेपी के पक्ष में माना जाता था। बांकीपुर में बीजेपी ने नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया जो कायस्थ समुदाय से आते हैं। पूर्व विधायक और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन भी इसी कायस्थ समुदाय से आते हैं, जिनकी बांकीपुर सीट पर जानते हैं आबादी सिर्फ कायस्थ वोट कितना है, 14%। प्रशांत किशोर ब्राह्मण समुदाय से, जिनकी आबादी इस सीट पर लगभग 7% है। हमने इसीलिए आपके सामने पूरा ब्रेकअप निकाला है। आरजेडी ने रेखा कुमारी को चुनाव लड़ाया जो वैश्य समुदाय से आती हैं और वैश्य भी आप देख रहे हैं कि लगभग 9% है। बांकीपुर में 9% आबादी वैश्य समुदाय के लोगों की है, 9% ही आबादी मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। अब बीजेपी के लिए माना जाता था कि उसे बांकीपुर में कायस्थ वोट भी मिलते थे, ब्राह्मण वोट भी मिलते थे, भूमिहारों के वोट भी मिलते थे और राजपूत और कुर्मी समुदाय के वोट भी मिलते थे। तो ये पूरा नंबर जो है, और इन आंकड़ों से ऐसा ही लगता था कि बीजेपी के लिए बांकीपुर में जीतना मुश्किल नहीं होगा और अगर बीजेपी को जातिगत समीकरणों में किसी पार्टी से टक्कर मिल सकती है तो वो पार्टी लालू यादव की आरजेडी होगी। लेकिन ये सारा गेम पलट गया है। अब सबसे बड़ी बात, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बताना चाहते हैं कि बांकीपुर सीट, आप सोचिए कि पटना में एक अर्बन सीट मानी जाती है, एक शहरी सीट जिसपे अगड़ों का अच्छा खासा बोलबाला है। ऐसे में अगर आप देखें तो कैरेक्टर और केमिस्ट्री से ये सीट बिल्कुल बीजेपी की लगती है। लेकिन बांकीपुर साल 2006 के बाद सबसे कम मतदान इस बार हुआ है। बाई इलेक्शन में सिर्फ 34% वोट इस बार डाले गए। तब प्रशांत किशोर सारे जातिगत समीकरण तोड़कर लगभग इन 34% वोट के 50% वोट हासिल करने में कामयाब हो गए
और उन्हें 15% यानी लगभग 20,000 वोटों के अंतर से जीत मिली और बांकीपुर में बीजेपी का किला ढह गया। देखिए, ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं। अब बांकीपुर में बीजेपी की यह हार सामान्य नहीं है। यह हार तब हुई है जब सिर्फ 111 दिन पहले 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने हैं और बतौर मुख्यमंत्री ये उनका पहला चुनावी टेस्ट था। यह हार तब हुई है जब ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद खाली की थी और वो खुद बांकीपुर में मोर्चा संभाल रहे थे। यानी नितिन नवीन का भी ये पहला चुनावी टेस्ट था। इसके अलावा यह हार तब हुई है जब नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं और उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया है और इस वजह से भी इन उपचुनाव को बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टेस्ट माना जा रहा है। यह हार तब हुई है जब बीजेपी इस सीट पर लगातार 9 बार से जीत रही थी। साल 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन हुआ तब उस दौर में भी बीजेपी ये सीट हारी नहीं थी, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने इस सीट को बीजेपी से छीन लिया। यह भी तब हुआ जब भारत में पेपर लीक के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के तहत दिल्ली और मुंबई के बाद सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन पटना की सड़कों पर हुए, जिनमें कई एफआईआर भी उस वक्त दर्ज हुई। ये उपचुनाव तब हुए जब भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ सवर्णों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भी माना जा रहा था और ये बात प्रशांत किशोर भी समझ गए थे। वो बांकीपुर में उपचुनाव लड़ने से पहले भोजपुर के बिलौटी गांव गए थे और वहां भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात के बाद उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के इस दांव ने बीजेपी के खिलाफ सवर्णों की नाराजगी को और बढ़ाया। यही गुस्सा तब और बढ़ा जब यूजीसी के नियमों के खिलाफ बिहार और पटना में विरोध प्रदर्शन जारी रहे और बीजेपी पर यह आरोप लगा कि वो अपने कोर वोटर्स का भरोसा खो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने इन उपचुनावों में बीजेपी के प्रचार से दूरी बनाकर रखी और उनका बांकीपुर में एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने इस बात को भी मुद्दा बनाया कि बीजेपी इस सीट को और यहां के मतदाताओं को गंभीरता से नहीं लेती। उसे लगता है कि यहां से उसका जीतना निश्चित है। इस नैरेटिव ने तब ज्यादा असर डाला जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बदला। अभिषेक कुमार सिन्हा के पिता का नाम घोटाले में होने के कारण उनका नाम वापस ले लिया गया और उनकी जगह उतारा गया चुनाव में नीरज सिन्हा को। यह मुद्दा इतना बड़ा बना कि प्रशांत किशोर अपने बनाए मुद्दों को बांकीपुर में गढ़ने में कामयाब रहे और बीजेपी ने प्रशांत किशोर के दावों का कई बार खंडन किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो अपनी बात लोगों तक वैसे नहीं पहुंचा पाई जैसे प्रशांत किशोर ने पहुंचाई। देखिए, भाजपा किसी नेता से किसी ने पूछा कि अरे चर्चा है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे बांकीपुर में, आप क्या सोचते हैं? बोला कोई चिंता नहीं, बांकीपुर इतना बड़ा हम लोग का गढ़ है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही लोग को वोट देगी। ये बात सही है। अब सही है ना? देखिए, अब आपके बारे में भाजपा क्या सोचते हैं? इतना बड़ा अपना बंधुआ मजदूर समझ रहा है कि कैमरे पर कहता है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक बार हराइए, आपको अपने आप असर दिखेगा।